मेरा फोटो नहीं दिख रहा है। तो अगर स्टार्टिंग डेट्स देखा जाए तो अगर मिड डे देखा जाए तो मुहूर्त इंपॉर्टेंट नहीं है, मौका और आपकी मशक्कत मेहनत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुहूर्त इज द सेकेंडरी एंड द एड ऑन। 5 मिस। अगर आपने अपना नाम ही गलत लिख दिया तो डोंट वरी, नाम भी चेंज होता है। IPS, IRS, IFS, बिग डॉक्टर्स, द पेरेंट्स जो पहले से ऑलरेडी आई एम, दे आर टेकिंग द कंसल्टेंसी ऑफ माइंड। आर यू प्लानिंग टू फिल द कैट फॉर्म, या आपने कैट फॉर्म फिल कर दिया और आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है? दिस वीडियो इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द कैट फॉर्म। कैट के फॉर्म्स में आगे भी क्या क्या इशूज या प्रॉब्लम आ सकती हैं, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज व्हेन टू फिल द कैट का फॉर्म। सेकंड, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हो सकती है। थर्ड, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे कैट के फॉर्म में या आगे। फोर्थ, अगर आपने कैट का फॉर्म फिल कर दिया और कोई मिस्टेक हो गई तो आपको उसको कैसे चेक करना है, कैसे करेक्शन करना है। फिफ्थ, मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा और हर एक स्टेज पे बताऊंगा कि यहाँ पे ये मिस्टेक्स हो सकती है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सब कुछ पूरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं ट्राई करूंगा टाइम स्टैम्प भी लगा दूं इस वीडियो में सो दैट आप जंप कर सकते हो अपने रिस्पेक्टिव क्वेरीज और डाउट्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैट 2025 फॉर्म एंड डाउट्स, द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि कैट का फॉर्म्स कैसे भरते हैं, क्या भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उसको अभी से अगर हम जान लें तो गलतियों को रोक सकते हैं। माई सेल्फ अमीए, पीपल कॉल्ड मी द MBA गुरु। आई एम अ करियर कोच एंड अ मेंटर्स। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे कैट का फॉर्म फिल किया जा सकता है, क्या क्या इशूज हो सकती हैं, क्या इशू नहीं हो सकती है। मैंने हमेशा बोला है कैट इज नॉट एन एग्जाम, इट इज अ जर्नी। अमीए इज अ नेम जो आपके साथ कैट में भी है और कैट के बाद भी खड़ा रहेगा। मैं पूरी जर्नी को कैट की कंप्लीट MBA को सिंस 2004 से देख रहा हूं, दैट इज 21 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कैट फॉर्म, अवॉइड मिस्टेक्स, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। व्हेन टू फिल द कैट का फॉर्म, जब भी आप रेडी हो आप कैट का फॉर्म फिल कर सकते हो। बट ये किस लाइन में आ गया गुरु, आप बोल सकते हो। आई एम गोइंग टू ब्रिंग द टच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कुछ अच्छे डेट्स क्या हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो यू कैन यूज दीज डेट्स, या मैं आगे बताऊंगा। मुहूर्त इज लाइक सीजनिंग ऑन योर डिश बट योर कैट प्रिपरेशन इज द मेन रेसिपी। इसको याद रखना, द हार्ड वर्क, द कैट प्रिपरेशन। ये डेट्स जस्ट एड ऑन है। अगर आप फिल करना चाहते हो तो इस डेट में फिल कर सकते हो, इस टाइम में फिल कर सकते हो, बट जब भी रेडी हो तो आप फिल करो। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मैं मुहूर्त और इसमें विश्वास करता हूं, तो मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं, मैं हार्डकोर विश्वास भी नहीं करता हूं। आई बिलीव इन दी हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड द डिसिप्लिन। ये 3 चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप विश्वास करते हो तो बेस्ट डेट एंड टाइमिंग एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है क्या नहीं है मैं आपको बताता हूं। टाइमिंग आपको क्या देती है, पीस ऑफ माइंड देता है, मिस्टेक्स कम होती हैं अगर आप बिलीव करते हो तो। ऑस्पिशियस टाइमिंग हमेशा क्लैरिटी एंड फोकस देता है अगर आप बिलीव करते हो तो। एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द राइट एनर्जी एंड द काम एक्शन अगर आप बिलीव करते हो तो। दिस इज ऑल अगर आप बिलीव करते हो तो। एल्स हमेशा रिमेंबर रखना, मुहूर्त इज एन एड ऑन, हार्ड वर्क इज द फाउंडेशन। तो अगर स्टार्टिंग डेट्स देखा जाए तो अगस्त 7 है, अगस्त 12 है, अगस्त 15 है, अगस्त 19 है। मिड डे देखा जाए तो अगस्त 22 है, अगस्त 26 है, अगस्त 30 है, अगस्त 2 है। मैंने आपका नक्षत्र भी बताया है और ये क्यों ऑस्पिशियस है मैंने बताया है। आप इसको पॉज करके देख सकते हो अगर आप इसमें फिल करना चाहते हो तो। सितंबर 5 है, सितंबर 9 है, लेट में सितंबर 13 भी है। द लास्ट डेट ऑफ द कैट फॉर्म इज 13 सितंबर, बट वो 1-2 दिन एक्सटेंड होते ही हैं, दैट्स ऑलवेज होता है। तो बट हम लास्ट का वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, अगर आप पहले फॉर्म भरना चाहते हो तो डजंट मीन कि आप पहले फॉर्म भरोगे तो आपको पहला सेंटर्स अलॉट होगा, सिटी प्रेफरेंस आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लो, सारे वीडियोज को एनालाइज कर दो, या इस वीडियो को पूरा देख लो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट की कैट का फॉर्म कैसे, कब और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उसे नहीं करना है, करूंगा। बिकॉज 21 ईयर्स से मैं देख रहा हूं, जब से ऑनलाइन आया तब से भी मैं इसको फॉलो कर रहा हूं कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट आई नो कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो, उसके बाद मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे मुझे वो भी पता है, तो मैं आपको बताऊंगा। दीज टाइमिंग अलाइन विथ स्टेबिलिटी, फोकस एंड क्लैरिटी अगर आप बिलीव करते हो तो। मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूं कि राहु काल आप लोकल टाइमिंग चेक कर लो, आप गूगल कर लेना राहु काल ऑफ रांची। अगर मैं रांची में हूं तो आपको टाइम बताएगा, उसमें अवॉइड कीजिए अगर हो सकता है तो। रस आस हमेशा अवॉइड करो, दैट इज द लास्ट के कुछ, मतलब अगर आपका 13th है तो अवॉइड करो।
मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने एससी मतलब अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और एनसीओबीसी का अप्लाई किया है और उन्हें कहा है कि वो सितंबर फर्स्ट वीक में आएगा, तो होल्ड कर लीजिए, हम उसके थ्रू फिल करेंगे। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर आपके एक वीडियो में आपने कहा है कि एफिडेविट यूज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, उसका अंडरटेकिंग यूज कर सकते हो, तो हम उसको यूज करके अभी भर देते हैं। दैट इज द लास्ट ऑप्शन। अगर आपका 7th या 8th तक आपका एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस आ जाता है, मैं आगे बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, तो आप उसके थ्रू यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 7th अगस्त को फिल करते हो या 7th सितंबर फिल करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डॉक्यूमेंट्स अपनी रेडी कर लीजिए, उसके बाद आते हैं, मैं बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या है क्या नहीं है। अगर आपको अपना स्पेशलाइज, बिकॉज सब कुछ जो है ना ये आपके डेट ऑफ बर्थ से ही लिंक हो रहा है, तो अगर आपको चाहिए कि आपके लिए कौन सा है होना चाहिए, तो आप टीम को मैसेज कर सकते हो अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइमिंग और आपका नेम, और द टेलीग्राम पे आप KRME को मैसेज कर सकते हो। तो आपको वो कुछ टाइम के बाद मुहूर्त देख के बता देंगे कि आपके लिए ये है। बट मैं आपको फिर से बताता हूँ, मुहूर्त इंपॉर्टेंट नहीं है, मौका और आपकी मशक्कत, मेहनत, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुहूर्त इज द सेकेंडरी एंड द एड ऑन। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मैंने आपको टच किया। अगर आप बिलीव करते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, बिलीव नहीं करते हो तो पहले तो बिलीव आपकी मशक्कत और आपकी मेहनत पे होनी चाहिए। मुहूर्त हमेशा टर्सरी और फोर्थ पोजीशन पे आता है। अब सिंस हमारा ये ऑस्पिशियस मंथ चल रहा है, दैट्स व्हाट द मंथ ऑफ राखी, सिस्टर का है, बिकॉज रियल लव इज हेल्पिंग देम। तो आप अपने सिस्टर को कोई बेस्ट गिफ्ट दे सकते हो, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दे सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन इज द 14,499 एंड द आइकनिक का है 21,999। तो ये बेस्ट आपका जा रहा है। इसमें आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं, यूज द कूपन कोड KRAMIYA, ये मेरा हैंडल है, आप इसको कूपन कोड की तरह यूज कर सकते हो, बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। मैं वहां पे आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा। तो सिस्टर को गिफ्ट बहुत अच्छा हो सकता है, व्हाई नॉट, सिस्टर भी तो अपने भाई को गिफ्ट दे सकती है। तो दिस इज द बेस्ट राखी गिफ्ट जो आप अपने ब्रदर को दे सकते हो फॉर द MBA प्रिपरेशन। अनअकैडमी एक नाम है जिसमें मेंटोर्स आपको हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आइए इसी बेस्ट के साथ मैं चलता हूं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो पहला है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या चाहिए, दूसरा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या चाहिए, और उसके बाद भी एट द टाइम ऑफ समथिंग क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग की बात करूं तो आपको चाहिए फोटो सिग्नेचर विच इज द सॉफ्ट कॉपी। सर मेरे पास फोटो नहीं है, और ये फोटो रिसेंट होना चाहिए जिसमें आपके दोनों कान विजिबल हो, फ्रंट फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोटोज फ्रंटल होना चाहिए। अगर आप फीमेल हो और हेयर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेल हो तो कान विजिबल हो, ईयर्स विजिबल हो, आप कैमरे फेस करो तो अच्छी बात है। ये लेफ्ट राइट सेल्फी नहीं होना चाहिए, द फर्स्ट थिंग। सर मेरे पास फोटो नहीं है तो क्या मुझे प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाना होगा? कोई नहीं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप किसी एक प्लेन बैकग्राउंड पे जाइए, फोटो क्लिक कीजिए, देयर आर लॉट ऑफ टूल जो आपका बैकग्राउंड को चेंज करके व्हाइट बना देगा। यू कैन यूज द कैनवा, आईफोन में आप उसको यूज कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं जहां पे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। कैनवा टूल इज द फ्री, आप वहां से बैकग्राउंड हटा सकते हो, बैकग्राउंड को व्हाइट कर देना, आप इसे यूज करना। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे साइन करो और अच्छे से साइन कर दो ब्लैक पेन से, और इसको मोबाइल से फोटो खींच लो। अगर आपका मोबाइल अच्छा है तो डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हो। कैट हमेशा बोलता है कि यूज द स्कैन कॉपी, डू नॉट यूज द मोबाइल, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू हैव अ गुड मोबाइल जिसमें फोटो क्लैरिटी आपकी अच्छी आती है तो आप उससे फोटो खींच लीजिए, बैकग्राउंड को व्हाइट कीजिए, और दूसरा क्या है, सिग्नेचर ब्लैक पेपर पे पेन से सिग्नेचर करो, फोटो खींच लो, उसको क्रॉप कर दो रेक्टेंगल साइज शेप में और इसे यूज कर दो। तो पहला क्या है, फोटो और सिग्नेचर, और इस दोनों चीज को अपने किसी एक फोल्डर में डाल लो, बिकॉज आगे यूज करना है बार बार इसे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए अगर आप कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस, एनसीओबीसी, SC ST और PWD अगर आपके पास है तो आप इसको भी उसी फोल्डर्स में डाल लीजिए। ईडब्ल्यूएस और एनसीओबीसी अगर सर्टिफिकेट है तो ये अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2025 दैट इज 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। सर मेरा इससे पहले बना हुआ है, मेरा 10 ईयर्स पहले बना हुआ है, बाद में तो जरूरत भी नहीं पड़ी थी, हमने 10th के टाइम में बनाया था, हमने कॉलेज एडमिशन के टाइम पे बनाया था 5 ईयर्स, तो जरूरत नहीं पड़ी। तो आप अभी नया रिन्यू करवाओ। ईडब्ल्यूएस और एनसीओबीसी में बता देता हूं, एनसीओबीसी में जो आपका इनकम प्रूफ होता है वो आपके पेरेंट्स का होता है, दैट इज 8 lakhs इज द बैरियर। और द गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आपके पेरेंट्स हैं और ग्रुप बी में नहीं आए हुए हैं 40 ईयर्स के पहले, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, आप इसमें वीडियो सर्च कर सकते हो, एनसीओबीसी क्राइटेरिया अमीए आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में पूरा का पूरा जो इनकम होता है वो आपकी पूरी फैमिली का होता है, जिसमें आप होते हो, आपके पेरेंट्स होते हैं और आपके सिबलिंग्स होते हैं विच इज बिलो 18 ईयर्स, और आपकी वाइफ भी होती है। तो
EWS इज द फैमिली इनकम का होता है, NCOBC इज ऑल अबाउट आपका इनकम होता है, आपके पेरेंट्स का इनकम होता है। और ये दोनों सर्टिफिकेट्स 1 अप्रैल के बाद बने होने चाहिए, बिकॉज ये हर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद रिपीट होती है, चेंज होते हैं। आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो कि सर हमारे यहाँ स्टेट में 3 इयर्स का वैलिडिटी होता है। नहीं, वो 3 इयर्स का वैलिडिटी होता है, बट फॉर्म्स भरते समय इसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, और अगले साल आपको फिर से रिन्यू करना होगा फॉर फ्यू BU स्कूल्स। तो आपको इस साल भी NCOBC EWS सर्टिफिकेट चाहिए, रिन्यूअल्स नया, और अगले साल भी चाहिए। तो ये याद रखिएगा। SC ST लाइफ में एक ही बार बनती है। PWD में सम ऑफ देम को रिन्यू करता है, सम ऑफ का परमानेंट होता है, तो आप उसको देख सकते हो। तो दीज आर द 3 थिंग्स आपको चाहिए। फाइनल ईयर सर्टिफिकेट चाहिए, अभी नहीं चाहिए, हमें अभी अपलोड नहीं करना है, ये इंटरव्यूज में चाहिए। बट अगर आप अभी कॉलेज में हो, आप साइन करवा लो। मैं आपसे ये बोलूंगा HOD या डिपार्टमेंट हेड या प्रिंसिपल से, जो भी आपकी अथॉरिटी है, उनसे साइन करवा लीजिए, ये आपको आगे जरूरत पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अगेन चाहिए। बहुत सारे IIMs इसी कैटेगरी और बी स्कूल जो आपने अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाया है उसके थ्रू आपका एडमिशन ले लेते हैं। और बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपडेटेड दो, मुझे अगले साल का दो, अगले फाइनेंशियल ईयर का दो, दैट इज 1 अप्रैल 2026 का दो। तो आपको अगले साल भी कुछ IIMs और कुछ बी स्कूल के लिए बनवाना होगा, जिसमें एक नाम FMS है और बहुत सारे न्यू IIMs भी इसमें आते हैं। आपको बहुत सारे बी स्कूल्स इनकम प्रूफ मांग सकते हैं NCOBC और EWS का, मतलब आप अपने पेरेंट्स का इनकम प्रूफ लाओ, ITR लाओ। बहुत सारे IIMs और बी स्कूल्स मांगते हैं, बहुत सारे नहीं भी मांगते हैं, वो चलता है कि तुमने अगर NCOBC और EWS बनवाया है तो तुमने इनकम प्रूफ सबमिट किया होगा, बट डिपेंड अपॉन मेनी IIMs। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ कर सकते हो तभी आप NCOBC और OBC के लिए एलिजिबल हो। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। कहाँ पे? @KRAMIE मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, ये मेरा हैंडल बहुत जगह आपको दिखेगा, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने इसमें डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप इनकम प्रूफ अमीए भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, या आगे भी मैं आपको दूंगा। वर्क एक्स प्रूफ आपको चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज, और ये वर्क एक्स का भी मैं डिटेल वीडियो आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या है क्या नहीं है ड्यूरिंग द फॉर्म फिल। अभी जो आपका वर्क एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वर्क एक्स सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। क्या क्या मैं आपको आगे बताता हूं, उसको गौर से सुनिएगा। एट द टाइम ऑफ कैट एग्जामिनेशन आपको क्या क्या चाहिए? आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए, आपको एक फोटो ID प्रूफ चाहिए जो गवर्नमेंट की हो, ऑथराइजेशन फॉर्म चाहिए अगर आपके पास फोटो ID प्रूफ नहीं है तो, और आपको एक फोटोग्राफ चाहिए जो सेम फोटोग्राफ आपने वहां पे डाला है, वो बहुत आराम से प्रिंट हो जाता है। अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हो तो आप स्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एफिडेविट चाहिए फॉर द PWD, एंड कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन एफिडेविट भी चाहिए अगर आपको फोटो ID प्रूफ या कोई भी प्रूफ नहीं है तो। ऑथराइजेशन फॉर्म क्या चाहिए कि मैं ये चीजें कैरी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन कैरी सम ऑफ द थिंग्स, द मेडिकल इक्विपमेंट है, अगर आपका कुछ है तो आप उसको कैरी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको प्रूफ लेके आना होगा। तो ये जो आपके चीज़ हैं, ये जो टिक लिस्ट हैं आपके पास होना चाहिए। ट्राई करना कि सब कुछ ओरिजिनल हो, कोई भी फेक नहीं हो, आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज 2 चीज़ों से होती है, पहला ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन में बस आपको ID प्रूफ दिखाना होता है, अपना आधार कार्ड या कुछ आप दिखाओगे जिसमें नेम मैच करेंगे, कुछ डिटेल मैच करेंगे, आपको वो दिखाना होता है, और कुछ भी नहीं दिखाना होता है। बट अगर ऑफलाइन होता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बार डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया जाता है, लाइक द कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS, NCOBC, वर्क एक्स। अगर आप वर्क एक्स में पूरे के पूरे टर्म्स का क्या प्रोड्यूस नहीं करते हो, सैलरी इन अकाउंट, पूरे टर्म्स का सैलरी इन अकाउंट चाहिए, अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते हो तो आपके वर्क एक्स को हटा दिया जाता है। और ये बहुत सारे IIMs में होता है। IIM लखनऊ ने लास्ट ईयर हटाया था। इवन फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक द TCS और विप्रो का भी अगर आप अकाउंट्स में दिखा नहीं पाते हो तो उसको हटा देते हैं। तो ऐसे तो वो आप मैनेज कर लोगे, बट अगर आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आती है तो मैं बात करूंगा उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंस हमने कैट फॉर्म भरना स्टार्ट किया है और आप कैट की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो कैट 2025 का लास्ट माइल बैच एडमिशन ओपन हो चुका है। बैच अभी स्टार्ट हुआ है, आइए ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी में बेस्ट मेंटर्स आपको पढ़ाते हैं, मैं वहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, मैं आपको बताऊँगा कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन से फॉर्म नहीं भरने हैं, क्वांट में क्या पढ़ना है, LRDA में क्या पढ़ना है, वर्बल में क्या पढ़ना चाहिए, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो राखी डिस्काउंट भी चल रहा है, कूपन कोड KRAMIE यूज कीजिए, उसके थ्रू आप बेस्ट डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और बेस्ट डिस्काउंट तो सेकेंडरी है, बेस्ट कोर्स को अवेल कर सकते हो। तो इंडियाज बेस्ट कोर्स अगर कोई जाना जाता है तो अभी जाना जा रहा है
अनअकैडमी, बिकॉज मैं यहां पे अपना बेस्ट दे रहा हूं। आइए, अगर सिंस हमने प्लान बना लिया है कि कैट 2025 का भी हमें एडमिशन लेना है, तो यूसीएसटी मेगा यूएसटी मतलब क्या है, आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, दैट्स ऑन 10th of August 12:30 पे जाओ, वहां पे टेस्ट दो एंड मेंटोरशिप लो। 100% स्कॉलरशिप आपको मिलती है और आपको बहुत कुछ यहां पे मिलना स्टार्ट होता है। तो टेस्ट दे दीजिए, राखी डिस्काउंट अवेल कीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और कैट के फॉर्म्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो यहां डिस्कस कीजिए। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉमन मिस्टेक्स जो कैट के फॉर्म्स में होते हैं। पहला क्या है, वी हैव ऑल अबाउट 5 मिस्टेक्स। वन इज द क्राइम जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलती है, वन इज द बेबी क्राइम जिसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, एक मैनेजेबल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होती है, मैनेज कर सकते हैं। वन इज एथिकल जिसमें अगेन कुछ बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होता है बट वो एथिकल नहीं होना चाहिए। एंड वन इज द कुछ गलतियां हो गई हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं, डू नॉट यूज एनी अनऑफिशियल लिंक। आपके पास एसएमएस आएंगे, आपके पास मेल आएंगे कि इस लिंक के थ्रू कैट का फॉर्म फिल करो। बहुत सारे एजेंट्स आपके आएंगे कि चलो ठीक है, कैट का फॉर्म 1300 फॉर द कैटेगरीज है एंड 2600 फॉर द नॉन कैटेगरीज है। तो ऐसा करो कि मैं तुम्हें 1300 का फॉर्म मैं फिल करवा देता हूं, मैं तुम्हें 1300 में फॉर्म फिल करवा दूंगा 50% में। वो क्या करेंगे, आपके डेटा को लेंगे, आपके डेटा को कॉलेज को सेल करेंगे, उसके बाद कॉलेज आपको कॉल्स करेगी। तो अपने पैसे कुछ बचाने के लिए 650 और 1300 ये काम मत कीजिएगा, खुद से फॉर्म भरिए, वो आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो डू नॉट टेक द एनी हेल्प ऑफ एजेंट और एनीथिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो नए होते हैं वो क्या बोलते हैं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं साइबर कैफे में जाके फॉर्म भर देता हूँ, और वो साइबर कैफे का डिटेल डालना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ईमेल आईडी भी किसी और का यूज कर लेते हैं, जो कैफे में बंदा बैठा है, मोबाइल नंबर भी किसी और का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना यूज कीजिए, ऑफिशियल लिंक से फॉर्म भरिए, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। और आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा क्राइम हम कर सकते हैं, कौन कौन सा मिस्टेक्स कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि कौन कौन सा मिस्टेक्स हो सकता है कैट फॉर्म भरने में, तो हम डेफिनेटली उस मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। पहला क्या है, क्राइम फॉर ऑल आईएम्स। आप अपनी कैटेगरी को गलत नहीं फिल करना, बिकॉज अगर आप, मैंने देखा है, मैं बताता हूं कि आप जनरल हो और फिल कर देते हो एससी। अगर आप ये जनरल में एससी फिल कर देते हो तो आगे आए हुए आईएम्स के कॉल्स आपको प्रॉब्लम कर देंगे, ये याद रखिएगा। जेंडर भी लोग बहुत बार गलत भी फिल करते हैं। सर गलत कैसे फिल कर सकते हैं, कोई भी जेंडर, कोई भी कैटेगरी गलत कैसे फिल करता है, वो क्लिक हो जाता है, या जब आप माउस स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं तो किया भी नहीं था, और इसके बाद उन्होंने प्रीव्यू भी नहीं देखा। तो हम कैटेगरी अच्छे से भरेंगे, जेंडर्स अच्छे से भरेंगे, मेल फीमेल और द अदर्स। सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आईएम्स में आप जब जाते हो सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज में कौन से आईएम्स का है, तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको नहीं पता है, आप सारे कोर्सेज को सिलेक्ट कर दो। क्या जाएगा, हार्डली 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है कि मुझे इसी में जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो, लाइक आईएम लखनऊ के एबीएम कोर्स को लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, क्या बेवकूफी है। एबीएम इज द बैकडोर एंट्री ऑफ आईएम लखनऊ, क्योंकि हमें तो एबीएम करना ही नहीं है। बॉस तुम्हें नाम में क्या लिखा है, एबीएम इज जस्ट अ नेम, इट्स आईएम लखनऊ। प्लेसमेंट कॉमन है, स्टडी कॉमन है, सर्कल कॉमन है, क्लासेस कॉमन है, कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़नी है, क्यों नहीं भरेंगे, भरेंगे। आईएम कोडी का लखनऊ मतलब एलएसएम कोर्स हम नहीं चाहते हैं, मुझे इसको नहीं करना है। भाई साहब तुम फॉर्म भरो, कन्वर्ट करो, देन बोलो कि नहीं करना है। आई नेवर से लेट आईएम रिजेक्ट यू, वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द आईएम्स। मैं अभी फॉर्म भरूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मुझे ज्वाइन करना है या नहीं, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन। अभी फॉर्म्स को टिक कीजिएगा, कैटेगरी सही होनी चाहिए, जेंडर सही होनी चाहिए और सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज सही होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप न्यू आईएम्स को सिलेक्ट नहीं करते हो तो कैप का कॉल आपके पास नहीं आएगा। तो आप सिलेक्ट करो, कैप में सर मुझे जाना भी नहीं है, आप सिलेक्ट करो। कैप का इंटरव्यू एज अ मॉक इंटरव्यू की तरह दिया जा सकता है, लर्निंग्स हमेशा होती है। तो आपको सारे आईएम्स को सिलेक्ट करना चाहिए। बेबी क्राइम, देखो कैट का जो फॉर्म भरा जाता है ना, वो ABCL और K के लिए भरा जाता है, समटाइम्स इंदौर के लिए। कैट का फॉर्म्स न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स और IITs और FMS और MDI के लिए जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, जिसमें आपका नाम चाहिए, आपका बेसिक डिटेल चाहिए और आपका कैट का स्कोर चाहिए। ये सारा बेसिक डिटेल वहां जाता है कॉलेज में और फिर से आपको कॉलेज का फॉर्म फिल करना होता है। इवन IIM मुंबई समटाइम्स आपको बोलता है कि आप पूरे डेटा को नया फिल करो। IIM के अगेन डेटा को नया फिल करवाता है। कैट से आपका नाम लेगा, आपका बेसिक डिटेल लेगा और आपका कैट का स्कोर लेगा। IIM कोडी से वो क्या लेगा, बेसिक स्कोर डिटेल लेगा। बट फॉर द अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ और समटाइम्स फॉर द के भी ऑल्सो,
अगर आप ये गलती करते हो तो ये बिग क्राइम है। एकेडमिक मिस्टेक्स, परसेंटेज, अगर परसेंटेज में आपने 10th में ओनली उन मार्क्स को डाला जो बेस्ट ऑफ 4 है, आप गलत कर रहे हो। बेस्ट ऑफ 5 है तो भी आप गलत कर रहे हो। नहीं, ये सरासर गलती है। जिसमें भी मार्क्स या ग्रेड लिखे हुए हैं वो सारे हम यूज करेंगे अपने कैट को फॉर्म भरने में। तो आप बोलोगे सर ये तो मेरा डाउन हो जाएगा ना, बिकॉज 5th सब्जेक्ट में मेरे तो ओनली 60% मार्क्स आए थे। डाउन हो या अप हो, आपको फिल करना है। दिस इज रूल एंड रेगुलेशन। अगर कुछ सब्जेक्ट्स में आपका ग्रेड ए आया है तो आपके पीछे, आपके रिजल्ट्स के पीछे ए का मतलब क्या परसेंटेज है, विच इज द 90 to 100%, तो आप उसको क्या करोगे, 9.5 यूज करोगे। जनरली हम लोग मीन यूज करते हैं या बॉटम डेटा यूज करोगे। तो जितने भी ग्रेडिंग लिखी हुई है, जितने भी ग्रेडिंग लिखी हुई है, जितने भी परसेंटेज मार्क्स लिखे हुए हैं आपके 10th में, आप उसको यूज करना है। 12th में आपको यूज करना है। अगर वो जीपीए है, जनरली सीबीएसई जीपीए 2% 9.5 से मल्टीप्लाई होता है। आपका 10 जीपीए है तो इंटू 9.5 95% मार्क्स बनेगा, आप उसको यूज करोगे। तो 10th 12th मार्क्स को अगर आप गलत करते हो और बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके लिखते हो तो भी प्रॉब्लम होगी। बट हाँ, मैं आपको बता दूं, ये बेबी क्राइम है। अगर 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर 5 to 10% ऊपर नीचे होने लगे क्योंकि हमने अपने कुछ सब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया, तो वो मुश्किल में आपको डाल देगा। एट द टाइम ऑफ शॉर्टलिस्ट मुश्किल में होगा। बट देखते हैं क्या है क्या नहीं है। रॉन्ग जीपीए कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहां पे मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के मार्क्स में आपके एज पर द यूनिवर्सिटी जाएगा। अगर वो ओनली ऑनर्स के पेपर्स लेते हैं तो ओनली ऑनर्स लो, अगर वो सारे पेपर्स लेते हैं तो सारे लो, एज पर द यूनिवर्सिटी जाएगा। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एकेडमिक्स में और क्या क्या होता है। वर्क एक्स इन द मंथ जनरली फॉर द एबीसीएल, जो आपने क्वालिटी काम किया है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द क्वालिटी वर्क, इन विच यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, आप उसको लोगे। वर्क एक्स का मैंने वीडियो बनाया है, मैं आगे भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना और मैं आगे बताता रहूंगा कि क्या है क्या नहीं है। ग्रेजुएशन डिटेल्स को अगर आप गलत फिल करते हो, लाइक आप का स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम अगर आप गलत फिल करते हो तो बहुत बार प्रॉब्लम होती है। गलती कैसे हो जाती है कि हम गलत फिल करना नहीं चाहते थे बट स्क्रोल और टिक गलत हो गया, हम उसको देखते हैं। एंड द ग्रेजुएशन वर्सेस सीए, अगर आपके ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं और सीए में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो बहुत बार आईएम्स ग्रेजुएशन मार्क्स को पहली प्रायोरिटी देता है और सीए मार्क्स को सेकेंडरी प्रायोरिटी देता है। कि अगर किसी जगह ग्रेजुएशन में हमें 60% मार्क्स चाहिए और 55% मुझे सीए में मार्क्स चाहिए और आप ग्रेजुएशन और सीए दोनों हैं, तो आपके ग्रेजुएशन मार्क्स को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। और आपका 60% से कम ग्रेजुएशन मार्क्स है, स्टिल आपका सीए में 70% है, विच इज नहीं होता है, 63-64% है, तो आपका कॉल नहीं आएगा। ग्रेजुएशन इज गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर द सीए, अगर आपका दोनों है तो। अगर आप ग्रेजुएशन भी मार्क्स है और आपका सीए भी मार्क्स है और अगर ग्रेजुएशन का मार्क्स बिलो 60% है तो एक बार मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म्स में कैसे फिल करना है, कैसे नहीं फिल करना है। बिग क्राइम्स कैटेगरी जनरल, सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज, बेबी क्राइम्स, एकेडमिक डिटेल्स अगर आप गलत फिल करते हो, वर्क एक्स गलत फिल करते हो, ग्रेजुएशन गलत फिल करते हो और ग्रेजुएशन वर्सेस सीए में कुछ गलती होती है तो आप मुझसे बात कीजिएगा। अगर आपने ये गलती कर दी है तो जबरदस्ती दोबारा फॉर्म अभी नहीं फिल करेंगे, एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना कि क्या ये मैनेजेबल है या नहीं है। साइन गलत होता है, फोटोग्राफ्स गलत होता है या सिटी प्रेफरेंस गलत होता है तो कैट का विंडो अगेन ओपन होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने अपना नाम ही गलत लिख दिया तो डोंट वरी, नाम भी चेंज होता है। कैसे, कब, कहां, वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस चीज के लिए साइन गलत, फोटोग्राफ गलत, सिटी गलत, नेम्स के लिए हम दोबारा फॉर्म नहीं फिल करेंगे। बेबी क्राइम्स हो रहा है तो हम दोबारा फॉर्म फिल नहीं करेंगे। बिग क्राइम्स हो रहा है तो भी हम दोबारा फॉर्म फिल नहीं करेंगे, पर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, देन हम आपसे बात करेंगे दोबारा फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एथिकल क्या है, नेम ऑफ पेरेंट्स गलत हो जाता है बहुत बार। कैसे होता है, नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत बड़ी गलती नहीं होती है लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी अलग डिटेल है और गलती हो गई तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। लाइक द कॉलेज का नेम मैंने अपना गलत लिख दिया है, यूनिवर्सिटी का नेम मैंने गलत लिख दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कुछ लिख दिया है, कुछ और है। वर्क एक्स का डोमेन मैंने गलत लिख दिया है, मैंने आईटी में काम किया था और मैंने सर्विस सेक्टर डाल दिया है। तो दी ज़्यादा माइन्यूट डिटेल, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बट अगर स्टिल आपने चाहे तो बिग क्राइम्स किए हैं या बेबी क्राइम्स किए हैं या मैनेजेबल क्राइम्स किए हैं या एथिकल क्राइम्स किए हैं या इग्नोर क्राइम्स किए हैं, आप मुझसे बात कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो कि सर ये मेरे से गलती हो गई है, बताओ आगे क्या करें। ऐसी गलती नहीं करना क्योंकि आप फॉर्म्स को अब इस वीडियो के बाद भरोगे तो ये आपसे गलती नहीं होगी। एंड अगर बाई चांस कुछ होता है तो वी आर रनिंग द कैट 2025 कंसल्टेंट्स, जो आपके सामने बहुत जल्द दिखेगा, इन विच वी आर गोइंग टू डू द प्रोफाइल मैपिंग।
अभी आपने कैट का फॉर्म भरा है और कैट के एग्जाम से पहले आपको एफएमएस फिल करना होता है, बहुत बार लास्ट ईयर करना था, आईएफटी फिल करना है, लास्ट ईयर करना था, एमडीआई फिल करना है, एसपी जैन आईएमआर फिल करना है, विच इज 7 to 8,000 का आपको फॉर्म फिल करना है। तो कौन सा फॉर्म फिल करें, मैं आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए। दिस इज गोइंग टू सेव योर बक्स, 1000 ऑफ द बक्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹999 ओनली। तो आपको ये सेव करेगा। आई विल गिव यू द मॉक स्ट्रेटेजी कि आगे कैसे काम करना है, कैसे नहीं काम करना है। वी कैन डिस्कस ओवर द मीटिंग्स, कैसे करना है नहीं करना है। आपके मॉक्स को मैं एनालाइज करता रहूंगा। मैं आपको बहुत सारे मॉक्स दूंगा कि इसको सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दूंगा, इसको सॉल्व करो। टॉपिक टेस्ट होंगे, सेक्शन टेस्ट होंगे, क्वांट का होगा, एलआरडीआई होगा, वीआरसी होगा, बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लासेज आपको मिलेंगी। इफ यू आर इन द कंसल्टेंसी आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा और आप इनर सर्कल्स में आइएगा, मतलब क्लोज ग्रुप में आप आओगे जहां पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो कि बॉस कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। फीस बहुत नॉमिनल है, ₹999। यहां पे आप सोच सकते हो कि सर मैं क्यों लूं, मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। तो मैं आपको बता दूं, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, बिग डॉक्टर्स, द पेरेंट्स जो पहले से ऑलरेडी आईएम्स हैं, दे आर टेकिंग द कंसल्टेंसी ऑफ माइंड कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस कॉलेज को फॉर्म भरना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अगर आपको लगता है कि ओनली कंफ्यूज लोग कंसल्टेंसी लेते हैं, तो नहीं, कंसल्टेंसी इज नॉट फॉर द वीकनेस, कंसल्टेंसी इज फॉर द स्मार्ट पीपल। बिग फर्म्स भी तो कंसल्टेंसी लेती है ना। कंसल्टिंग जॉब्स क्यों फेमस है, क्योंकि आपको लेना चाहिए। फीस बहुत है, 999, जिसमें ऑफरिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस चीज़ में इनरोल करना चाहते हो तो आप KRME जो हमारा हैंडल है उस पे बात कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। चलिए अब चलते हैं फॉर्म्स को कैसे भरना है। तो वी आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दिस वीडियो, बट डिटेल वीडियो में जाना है तो मैंने कहा कि चलो डिटेल वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कैट की वेबसाइट पे। यू हैव द कैट का वेबसाइट। यहां पे आपका क्या है, सारे के सारे 21 आईएम्स हैं एज ऑफ नाउ। द आसाम में जो आईएम खुलने वाला है उसका कोई भी अपडेट नहीं है। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यहां पे होम है, आप क्लिक करोगे, अबाउट अस हैं, एग्जाम सिटीज कौन कौन से हैं, FAQs और कॉन्टैक्ट अस हैं, इसकी भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है, ये न्यू कैंडिडेट्स है। यहां पे अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर द नॉन आईएम्स है, ये आपके लिए नहीं है। आप बोलोगे कि मुझे तो न्यू आईएम्स के अलावा IITs, FMS बाकी के भी फॉर्म भरने हैं, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं। मतलब बाकी जो नॉन आईएम्स हैं वो यहां पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, पेमेंट करेंगे तो उनका होगा। दिस इज नॉट फॉर द यू। तो आप इसमें जाके टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट फॉर द यू। जैसे बॉटम पे है ना, जो न्यू आईएम्स करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं पुराना साइट, अगर आपने नहीं देखा है तो। IIM कैट, मैं आपको 2023 का साइट ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां पे लिस्ट ऑफ नॉन आईएम्स मेंबर इंस्टीट्यूशंस आएंगे। तो ये जो फॉर्म्स है आपका फॉर द रजिस्ट्रेशन, ये इन आईएम्स का है कि किस जगह, इन 20 स्कूल्स का है जो नॉन आईएम्स है, जिसमें आपके ISB भी होते हैं, IFT भी होता है, लास्ट ईयर टेस्ट भी था। लेट्स सी इस बार कौन कौन से हैं। तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, आपको इस दोनों को यूज करना है। देखो यहां पे आपका कैट रजिस्ट्रेशन गाइड दिया है, मैं जो भी आपको बताऊंगा यहां पे दिया है टेक्स्ट फॉर्मेट में। आप इसके थ्रू भी इसको फॉलो कर सकते हो, या आपके पास FAQs भी हैं, आप FAQs में भी रजिस्ट्रेशन का सब कुछ देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहां से भी देख सकते हो। आई हैव द एक्सपर्टीज ऑफ 21 ईयर्स, जिसके थ्रू मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। लाइक मैंने कहा कि आप नाम को चेंज करा सकते हो जो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट आप चेंज करवा सकते हो। आप कुछ माइन्यूट डिटेल भी कुछ चेंज करवा सकते हो जो कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो चलिए आते हैं होम पे। रजिस्ट्रेशन गाइड और FAQ की इस वीडियो में जरूरत नहीं है, आप इसको पूरा देखना। सबसे पहले आपको जाना क्या है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। आप जब यहां पे जाओगे तो पेज लोड होगा। एज पर द इंटरनेट स्पीड आपका पेज लोड हो रहा होगा। ये आपसे बोलेगा कि अपडेटेड मोजिला चाहिए, गूगल क्रोम चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एज चाहिए, आप इसके थ्रू करो। ये एंड्रॉयड और iOS वर्जन पे भी है, बट यूज मत करना, इसको डेस्कटॉप पे ही फॉर्म फिल करना, मोजिला, क्रोम और दिस। और मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप किसी iOS के किसी और ब्राउजर को यूज कीजिए, बिकॉज वेबसाइट कंपेटेबल होता है इन तीनों के लिए। किसी और में हो सकता है फॉर्मेट ऊपर नीचे हो जाए, तो आप यूज मत कीजिएगा। इन्होंने बताया कि मैं आपके डेटा को यूज करूंगा, नेम को, डेट ऑफ बर्थ को, मोबाइल नंबर को और ईमेल एड्रेस को। यहां पे एक बात और है कि सर मैंने लास्ट ईयर भी फॉर्म भरा था, इस बार मैं कुछ चेंज कर सकता हूं क्या, कुछ कैटेगरी चेंज। देखो लास्ट ईयर का जो फॉर्म भरा था वो IIMK के पास नहीं है, मतलब वो IIM कैलकाटा के पास है और वो नल एंड वॉइड हो चुका है। उसको हिस्ट्री को डिलीट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। आप आगे जो भी फॉर्म भरना है कंप्लीट नया फॉर्म है। आपका अप्लीकेंट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम गलत नहीं करते हैं। अगर हो गया गलती तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ को हम गलत नहीं करते हैं, बिकॉज ये डेटा वेरिफिकेशन के लिए होता है।
मोबाइल नंबर्स जो आपका है इसको आप गलत कर भी नहीं सकते हो बिकॉज इसमें ओटीपी आएगी। ईमेल एड्रेस को भी आप गलत नहीं कर सकते हो बिकॉज इसमें ओटीपी आएगा। तो गलत जो दो चीज है इसे मत करना, ये एथिकल क्राइम है। बट अगर गलती हो भी जाती है तो यू कैन रेक्टिफाई, उसके लिए दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हम आई एग्री करते हैं कि हमने ये किया। सिंस मैंने पहले ही फॉर्म्स भर लिया है इसे, तो आपको यहां पे नेम डालना होगा, इसे गलत मत डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, ईमेल एड्रेस फिल करना होगा, कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना होगा, कंट्री डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। अगर आप कंट्री अपने आप चूज करते हो इंडिया तो 91 आता है, मोबाइल नंबर डालना होगा, कंफर्म मोबाइल नंबर, और जनरेट ओटीपी करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगा। आप सबमिट करोगे, वो एक्सेप्ट होगा। देन आप डिक्लेरेशन फिल करोगे, कैप्चा फिल करोगे और कंफर्म करोगे। जैसे ही आप कंफर्म और डिक्लेरेशन फिल करते हो तो आपके ईमेल पे एक मेल जाता है, मेल इज फ्रॉम द कैट। ये क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर द कैट इज सक्सेसफुल, जिसमें आपका यूजर आईडी जाएगा और पासवर्ड जाएगा। यहां पे आप जैसे ही सबमिट करोगे आप फॉर्म से वापस आ जाओगे, या आप इसे अलग अलग सीटिंग्स में भी बैठ सकते हो। जब आपने रजिस्टर कर लिया है, मैंने रजिस्टर किया था फर्स्ट 10 मिनट में, जस्ट चेक करने के लिए कि क्या रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस चेंज हुआ या नहीं हुआ है। फॉर्म्स मैं आपके सामने फिल करूंगा। तो मैं आता हूं रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स पे। आई एम गोइंग टू राइट द यूजर आईडी। सो दिस इज माय यूजर आईडी एंड देन द पासवर्ड। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मेल पे आएगा, ये आपके एसएमएस में भी आता है, और इसे सेव करके रखिएगा बिकॉज लोग अगर भूल जाते हैं तो एटलीस्ट यूजर आईडी आपको पता होना चाहिए। अपने मेल को किसी और को भेज दो, अपने एसएमएस को व्हाट्सअप कर दो किसी पे, या अपने आप को सेव या व्हाट्सअप कर दो कि आपके पास सेव होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी हो आपका, आप फिल करो 99966, कैप्चा फिल करो 748 एंड लॉग इन करो। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूं। आप जैसे ही रजिस्टर करोगे आपको यहां पे वो लेके आ जाएगा। आपका यूजर आईडी होगा, आपका नाम लिखा होगा। मेरा यूजर आईडी था 15, मतलब फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में 15 लोग ऑन द फर्स्ट डे इनरोल रजिस्टर कर चुके थे। दिस इज रजिस्टर्ड, नॉट ऑफ जिन्होंने फॉर्म भरा है, मेरी तरह लोग होंगे। तो यहां पे आपका दिखेगा सब कुछ। अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन डिटेल्स है, हेल्प डेस्क नहीं जाना है, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म जाना है। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म्स जाएंगे तो डिफरेंट थिंग्स होंगी। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा कि कब क्या और कैसे फिल करना है। तो ये डिफरेंट टैब्स होगा, लोड होने में टाइम लगेगा। सेम इंफॉर्मेशन आपके साथ आएगा कि हमने मोजिला, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को ही यूज करना है। दैट इज पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, वर्क एक्स, प्रोग्राम, टेस्ट सिटी सेंटर्स और डिक्लेरेशन को आपको यहां पे डालना है। देखो यहां पे कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम डालना है, यहां पे तो डाला हुआ है, दोबारा क्रॉस चेक करते हैं। वी हैव अमीय। कैंडिडेट्स मिडिल नेम अगर आपका है तो डालिए, यहां पे डालना है कुमार। सिंस हमने आदत बना ली कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, कैंडिडेट्स मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम, फादर्स नेम में भी हम यहां पे क्या डालते हैं, मेरे फादर्स का नेम है अंजनी कुमार, तो गलती क्या होती है, यहां पे अंजनी लिखते हैं और यहां कुमार लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये गलती होती है, तो ये गलती मत कीजिएगा जिसको मैंने एथिकल पे डाला था। तो फादर्स नेम पे आपको अपने फादर का नाम डालना है और अपनी मदर का नाम डालना है। इन माई केस द बोथ नेम्स आर द सेम, दैट इज वन इज द कुमार, अनदर वन इज द कुमारी, बोथ नेम सेम है। आप ये गलती मत करना, ये गलती लोग करते हैं। यहां पे जो नेम होगा आप इसको यहां पे दोबारा टाइप करोगे जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई। फादर्स नेम का यहीं पे नाम होगा, गार्डियन से तो यहीं पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड द लास्ट नेम, ऐसा नहीं लिखना है हमें, बिकॉज बहुत बार ऐसा लोगों ने किया है। अब हमें जेंडर सेलेक्ट करनी है, जेंडर इज द मेल, आप अपनी जेंडर को सेट करना। नेशनलिटी इज द इंडियन, आप जो भी हो। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कैटेगरी। क्या हो अगर मैं एसटी कैटेगरी सेलेक्ट करूं, तो आपसे मांगेंगे कि आपका स्टेट कौन सा है और आपका ट्राइब का नाम क्या है। आपकी कैटेगरी में आपका ट्राइब का नाम डाला हुआ है, अदरवाइज आप इस ट्राइब नेम पे क्लिक कीजिएगा, एक नया विंडो होगा, आप यहां से भी खोज सकते हो और डाउट हो तो हमसे बात कर सकते हो KRME पे। दिस इज झारखंड और ट्राइब नेम चाहिए तो आपको इतना ही सिलेक्ट करना है। अगर आप SC हो गए तो आपको फिर से क्या चाहिए, मैं फिर से झारखंड लेता हूं। कास्ट या ट्राइब नेम डाल देना, आपके कैटेगरी में होगा आपका। अगर आप NC OBC हो तो सर्टिफिकेट इशू डेट डालना होगा आपके पास। सर मेरे पास तो सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो मैं क्या डालूं, तो जिस डेट को आपने अप्लाई किया है, सर मैंने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया तो अप्लाई कीजिए। या अगर ओल्ड डेट है तो भी मत डालो, आपको नया तो अप्लाई करना है ना बॉस।
आप नया अप्लाई करो, पहले जाके अप्लाई करो, उस एप्लीकेशन डेट को डालो। अगर आपको जल्दीबाजी है फॉर्म भरने की, नहीं तो वेट कर लो। जनरली मैक्सिमम 30 डेज तक आ जाता है अगर आप फिल करते हो तो आप उस डेट को डालना। सर बहुत लेट से आएगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं कि सर 13 सितंबर तक तो नहीं आ पाएगा। यू कैन डिस्कस विथ अस, टीम से बात कीजिए, हमारा जो टेलीग्राम हैंडल्स है आप उसमें बात कीजिए, अमीय कैट टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ अपडेट होगा। तो ये इशू डेट आपको देना होगा। आप इशू डेट में देख सकते हो कि अगर हम जाना चाहें पीछे तो हम पीछे जा सकते हैं, हमें कोई नहीं है। हम कितने पीछे जा सकते हैं? हम जा सकते हैं 23। हम 23 से पीछे नहीं जा सकते हैं। डन। ये आपको 23 से पीछे जाने नहीं देगा। सर मैं तो बहुत पुराना है, क्या मैं 24 का यूज कर सकता हूं? आप यहां पे डाल सकते हो विद दी अंडरटेकिंग, आप अंडरटेकिंग के साथ डाल सकते हो। बट अगर आपका पहले आ जाएगा तो हम अंडरटेकिंग भी यूज क्यों करें? बट आप उसको यूज कर सकते हो कि आपका पुराना एनसीओबी सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग दोनों को स्कैन करना है, एक सिंगल पीडीएफ बनाना है, उसको हम यूज करेंगे। अगर आपका नहीं आता है तो सर मेरे पास कोई पुराना भी नहीं है, तो आपने जिस डेट को एप्लीकेशन किया है उस डेट को यहां पे डालना है। ठीक है, आप जिस डेट में एप्लीकेशन कर रहे हो उस डेट को यहां पे डालिए। लाइक वी आर सिटिंग इन जुलाई, अगस्त में अभी हैं तो आपने 5th को डाला तो आप 5th को डालो। उसके बाद आप क्या करोगे? अंडरटेकिंग को फॉर्म को निकालोगे। अंडरटेकिंग कहां पे सर? यहां पे आपका क्या है, बॉटम में अंडरटेकिंग फॉर्म्स को निकालोगे। आपका जो कैट आई आपका नेम कैट आईडी कौन सा, जो मेरे केस में क्या था 24000015 का जो आईडी है उसको यहां लिखोगे। बाकी आप यहां पे टिक करोगे। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे बात करोगे, मैं आपको हेल्प करूंगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। यहां पे डालेंगे और आपने जो फॉर्म फिल किया है या आपको अगर कुछ एक्नॉलेजमेंट मिली है, देखो ये जो फॉर्म फिल किया और एक्नॉलेजमेंट की जो बात अंडरटेकिंग में हुई है, दीज आर व्हाट हमने बहुत सारी बात लास्ट ईयर फाइट की थी, मेल किया था, बात की थी, मैंने पर्सनली किया था। उसके बेसिस पे कहा कि यार हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने उनसे बोला था कि अगर वो एनसीओबीसी में नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस में नहीं होगा तो आगे जाके आप कैंडिडेचर उसका कैंसिल कर दो, अभी क्यों परेशान करना चाहते हो? तो मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। चलो एफिडेविट सॉरी दैट इज अंडरटेकिंग के साथ अगर कुछ रिसीविंग हो उनका तो वो चलेगा। बहुत सारे मैंने उनको बोला कि नहीं रिसीविंग नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा जो उन्होंने फॉर्म भरा होगा उसको देना। सर मैंने तो फॉर्म भरा था, उसका फोटोकॉपी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप एक जाके नया फॉर्म ले लो, फॉर्म डाउनलोड कर दो, उसको दोबारा भर दो, ठीक है, और उसका स्कैन करके अंडरटेकिंग के साथ डाल दो, अपलोड कर दो, आपका हो जाएगा। बट ओनली इफ एंड इफ ओनली अगर आपको 100% श्योर हो कि आपका एनसीओबीसी या ईडब्ल्यूसी आएगा तभी, एल्स नहीं। कोई भी स्टिल डाउट हो तो आप बताइएगा, मैं हर एक पिक्चर को यहां क्लियर करता हूं कि आप कीजिए। आप झारखंड सेलेक्ट करो, यहां पे सीरियल नंबर डालना है। देखो कास्ट और ट्राइब आपका उसमें लिखा होता है, नहीं तो आप खोज सकते हो। सर सीरियल नंबर डालना है या नेम ऑफ द कास्ट डालना है, दोनों में एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट डालना है, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो। सर सीरियल नंबर जो मेरे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में लिखा है बहुत बड़ा है, या मैं कौन सा यूज करूं, वहां पे कुछ और भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। और यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर ये 5 ही डिजिट लेता है, मेरा तो 13 14 डिजिट का है, तो मैं कौन सा डालूं? तो आप जब कैटेगरी सर्टिफिकेट देखोगे तो बहुत बड़ा नंबर्स लिखा होता है, ईयर वेयर बहुत कुछ मेंशन होता है, बहुत कुछ फाइल कैटेगरी मेंशन होती है। तो आपके कैटेगरी नंबर्स का सर्टिफिकेट्स में जो कैटेगरी नंबर्स है या सर्टिफिकेट नंबर्स हैं के लास्ट 5 डिजिट को यहां डाल दो, चलेगा। कैटेगरी नेम, ट्राइब नेम आप यहां पे डालना, ये चलेगा आपका। तो दिस इज गोइंग टू सेम फॉर द, आप ये देखो यहां पे है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ईडब्ल्यूएस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, यूनियन और कास्ट ट्राइब सेलेक्ट करना होता है, यहाँ कुछ नहीं। तो ये जो सारा पंगा होता है वो क्या है, एनसीओबीस के साथ है, इनको बहुत सारा डिटेल डालना है। ईडब्ल्यूएस को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डालना है, लेकिन आपको अपना फॉर्म अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ देखोगे, जैसे ही आप डालोगे तो आपको एनसीओबीसी इसका अपडेट करना है, ये अपडेट का मैंने आपको बताया है। अंडरटेकिंग के साथ आपने जो फॉर्म या रिसीविंग मिला है उसको यूज करेंगे। सर मेरे पास नहीं है तो आप हमसे डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये यूज करना ही करना है। जो पंगा है एनसीओबी के साथ, फॉर्म नंबर्स आपको समझ में आ गया, आप वो फिल कीजिएगा। अगर आप बिलोंग्स टू यस करते हैं तो आपको यहां पूछेगा मेजरमेंट क्या है क्या नहीं है, आप उसको डालिए, ये डिटेल आप फिल कीजिए। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो देख लीजिए, स्क्राइब के लिए जो है फर्दर डिटेल पीडब्ल्यूडी क्वेश्चन 2025 में जाके आप देख सकते हो कि स्क्राइब किसको मिलेगी। अगर स्क्राइब आप चाहते हो तो आप एफएक्यू में जाइए,
आपको यहाँ पे दिख जाएगा पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है क्या नहीं है, कि हु इज एलिजिबल टू टेक टेस्ट अंडर द पीडब्ल्यूडी। अगर आप हो तो आप यहाँ पे देखो, अगर स्टिल हु विल प्रोवाइड अ स्क्राइब रीडर इन द केस ऑफ रिक्वायर्ड पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर द स्क्राइब। कोई भी पीडब्ल्यूडी स्क्राइब ले सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, पीडब्ल्यूडी के क्वेश्चंस अलग होते हैं नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स के क्वेश्चन से। तो आप अगर पीडब्ल्यूडी में हैं तो पीडब्ल्यूडी अप्लाई कीजिए। जनरली पीडब्ल्यूडी के क्वेश्चंस इजियर साइड होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग उनका ये माना जाता है कि शायद वो सीख और पढ़ नहीं पाए, तो इजियर साइड होता है। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी में हैं तो इसको अवेल करो, आप इसको बनाओ। और मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि पीडब्ल्यूडी का जो कैटेगरी है हर एक साल अपडेट होता है। समटाइम्स मेंटल वीकनेस वाज नॉट द पीडब्ल्यूडी, जो अभी है, बहुत कुछ, ऑस्टिज्म वाज नॉट इन दिस, तो बहुत बार वो अपडेट होता रहता है। तो ये आपका पूरा कैटेगरी का क्लियर है कि मुझे इस ईयर का चाहिए, नहीं है तो मैं अप्लाई करूंगा। एप्लीकेशन का सॉफ्ट कॉपी, अंडरटेकिंग का सॉफ्ट कॉपी मैं अपलोड करूंगा विद द अंडरटेकिंग। अगर नहीं आता है तो, अगर आपकी अंडरटेकिंग आ जाती है, मतलब आपका सर्टिफिकेट्स पहले आ जाता है, तो आप उसको यूज करना, भी होल्ड कर देना। मैं जनरल कैटेगरी में हूं तो मैं जनरल फिल करूंगा, आई एम नॉट इन अ पीडब्ल्यूडी, मैं यहां जाऊंगा। कम्युनिकेशन एड्रेस में क्या डालूं, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, आप जहां पे हो उसको डाल दो। अब यहां पे एनसीओबीसी में एक बात और आती है और ईडब्ल्यूएस में, कि मैं क्या डालूं एड्रेस में। आधार कार्ड तो मेरा मुंबई का है, और एनसीओबीसी, ईडब्ल्यूएस या कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट मेरी तो झारखंड या बिहार की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अलग अलग चीजें हैं। आधार कार्ड इज जस्ट एन आईडी प्रूफ, कैटेगरी इज फॉर द कैटेगरी। तो आप दोनों को मिक्स मैच मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पे डाल देता हूं, दिस इज फॉर्मेलिटी। आप अपना करंट एड्रेस भी डाल सकते हो, या आप अपना क्या डाल सकते हो, परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हो। एड्रेस को ओनली यूज कौन करता है, आई एम कैलकाटा। आई एम कैलकाटा आपसे आपके एड्रेस पे कम्युनिकेशन करेगा, हार्ड कॉपी भेजेगा। कन्वर्ट्स होंगे तो भी वो हार्ड कॉपी भेजेंगी, इंटरव्यूज के भी बहुत बार हार्ड कॉपी आपको भेजते हैं। अमीय कुमार, एडलेस लाइन, एजुकेशन नियर प्लाजा सिनेमा, रांची, कंट्रीज इंडिया, यूनियन टेरिटरीज झारखंड, डिस्ट्रिक्ट रांची। इसमें अगर कोई गलती भी होती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चिंता मत कीजिए। पिन कोड इज 834001। प्राइमरी ईमेल एड्रेस अल्टरनेट, अगर आपको डालना तो डालिए, नहीं डालना तो नहीं डालिए। परमानेंट एड्रेस सेम एज द कम्युनिकेशन है, यस कर दो। मैं आपसे कहा कि दोबारा फॉर्म अगर आप नो करोगे तो आपको फिर से फॉर्म भरना होगा, तो यस ही कर देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं कौन सा उनसे शादी करने जा रहा हूँ, या वो मैट्रिमोनियल की साइट बन रही है। आप सेम करो, आगे बढ़ो, ये चलेगा। इमरजेंसी मोबाइल नंबर्स आप डाल दीजिए। किसी और का भी अगर आप सेम डालना चाहते हो, देखो अगर मैं सेम डालता हूं तो वो शायद नहीं ले। जस्ट एक मिनट, मैं नंबर भी भूल गया, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या नंबर है, बिकॉज आपको अपना नंबर से आदत है ना, तो बहुत बार आप अपने नंबर्स को भूलना स्टार्ट करते हो। ठीक है, आप यहां पे नंबर डाल दीजिए। स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। सिंस आई एम इन अ जनरल, तो मुझे अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा। मैंने एक फोल्डर में डाल लिया है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे फाइल ओपन होगा, ब्राउज कर लेता हूँ मैं, और अपना जो फोल्डर है वहाँ पे मैं जाता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने फॉर्म्स भरने के लिए इसको डाल दिया, तो मैं अपने फोटोग्राफ्स को यहाँ डाल लेता हूँ। द पासपोर्ट रिसेंट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, थोड़ा पुराना भी हो तो चलेगा। इनवैलिड फाइल टाइप, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देखना होगा जेपीजी ही चाहिए, पीएनजी नहीं चाहिए। तो लेट्स कम, इसे हम जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं। आप फाइल्स को किसी तरह भी जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग फाइल्स इन द जेपीजी। तो मैं फोल्डर्स में आता हूं, मैंने जैट का फॉर्म भरा था, जैट के फॉर्म्स में वो पीएनजी भी ले चुके थे। डेस्कटॉप पे मैं जा रहा हूं, लेट्स सी, मैं प्रॉपर्टी चेंज कर लेता हूं, या मैं इसे जेपीजी को पीएनजी में चेंज करता हूं। लेट्स सी, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी से बोलिए, वो आपको चेंज कर देंगे बहुत इजीली। आप पावर पॉइंट या वर्ड से भी इसको चेंज कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं अपने उस फोल्डर में डाल लेता हूं।
एंड नाम दे देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको शायद परेशान करती रहेंगी। तो ये आपके जेपीजी का होना चाहिए। मेरा जो था पीएनजी में था, तो आप उसको जेपीजी में चेंज कर सकते हो। तो हमने फोटो अपलोड कर दी जेपीजी की। मैं इसको क्लोज करता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आपको भी दिख रहा है ये, लेट्स सी, यस दिस इज द विजिबल। हमने डाला, हमने क्लोज किया। एडमिट कार्ड, आपको ये सेम फोटो अपलोड करना होगा। ये फोटो मैंने कैसे ली है, मैंने खुद से मोबाइल से ली है। बैकग्राउंड को मैंने व्हाइट बना दिया है। रिजेम्बलेंस होनी चाहिए आपके फोटो और इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। साइन यूज करते हैं, तो मैं ओपन करता हूं और यहाँ पे पीएनजी भी इन्होंने लिख, जेपीजी ही फॉर्मेट है तो जेपीजी ही अपलोड करते हैं। साइन को भी मैंने मोबाइल से खींचा है और इसको अपलोड कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेव नेक्स्ट कर रहा हूँ। प्लीज इंटर डिफरेंट इमरजेंसी। मुझे पता था कि ये आने वाला है, तो यहाँ पे नंबर्स अलग होने चाहिए। ये मेरा प्राइमरी नंबर है, तो यहाँ पे हम कोई और नंबर, सर मेरा कोई नहीं है घर में, तो किसी दोस्त का नंबर डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। सर कोई दोस्त भी नहीं है तो कोई भी नंबर डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। इमरजेंसी नंबर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है। मेन आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर्स इंपॉर्टेंट है। सारा कम्युनिकेशन उसी पे जाएगा जो प्राइमरी है। आई एम कैलकाटा का जब दोबारा आपको फॉर्म फिल करना है, उस समय आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उससे वो करेंगे। प्रीव्यू व्यू द फोटोग्राफ्स, तो उन्हें कहा कि व्यू कर लो। मेरा फोटोग्राफ दिख रहा है और मेरे जैसा ही दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं है। सिग्नेचर भी मैंने देख लिया कि हाँ मेरा दिख रहा है, तो ये सिग्नेचर और मेरा आपका है, तो आप इसको प्रीव्यू कर लीजिए, आगे बढ़िए। डेटा सेव हो चुका है। अगर आप फ्री हो तो दोबारा फॉर्म्स को आप कभी बाद में भर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, नहीं तो आप आगे बढ़ते हैं। 10th और 12th का इक्विवेलेंट बोर्ड, ये सीबीएसई है, जो भी है सही बोर्ड यूज करेंगे। मैंने बिहार का किया है। मंथ ऑफ कंप्लीशन जो आपका होता है, अगर आपको याद नहीं है तो टेंटेटिव देख लीजिए, या आपके सर्टिफिकेट्स में मंथ जो लिखा है उसको यूज करो। मैक्सिमम मार्क जो आपके हैं इसमें सारे यूज होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने पहले भी बोला है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके मार्कशीट में दिख रहे हैं, इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5। जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं जिसमें मार्क्स लिखा हुआ है और ग्रेड लिखा हुआ है, वो यूज होगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें एक्सलेंट लिखा होगा, गुड और एवरेज लिखा होगा, मॉडरेट लिखा होगा, उसको यूज नहीं करेंगे। जिसमें भी ग्रेड और मार्क्स लिखा होगा सबको ऐड करेंगे। ए बिकम्स 9.5 या 10 अगर आप यूज करते हो तो 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स मैं मान लेता हूं 500। मैं डेटा नॉर्मली फिल करता हूं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 500 में मान लेते हैं कि 350 है, जस्ट फॉर अ नॉर्मल दे रहा हूं। एग्रीगेट परसेंटेज 70.0 आया। आप इसको फिल कीजिएगा, आप इसको पढ़ सकते हो। उन्होंने लिखा है कि मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑल सब्जेक्ट, 5 नहीं, अगर आपके 8 पेपर्स एग्जाम में हुए तो 800 लिखेंगे। उस टाइप से फॉर्म भरेंगे। स्टिल अगर डाउट हो तो आप पूछिएगा, क्योंकि ये जो गलती है ना, ये बिग क्राइम है। अगर यहां पे आपका परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, डिफरेंस मैंने 70 किया है, बट अगर आप बेस्ट 5 में इसको मान लो 450 कर देते हो, 450 जस्ट से द 450, 90 परसेंटाइल, 70 और 90 परसेंटाइल का क्या मेरा मार्क्स 70% आया था, शायद इससे भी कम आया था जहां तक मुझको लगता है। बिहार बोर्ड में मुझे याद 68 69 आया था, बट आई वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर। हमारे टाइम में बिहार बोर्ड में मार्क्स मिलते ही नहीं थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। दैट्स द केस। आप इसको जो भी फिल करना है फिल कीजिए। मैंने जस्ट रैंडम डेला 350 डाला है, आप सारे को सही करके फिल करना। तो सर कोई एज लिमिट नहीं होता है, कैट में कोई एज लिमिट नहीं है। मैंने 12th की है। अगर आप डिप्लोमा करते तो डिप्लोमा का आपका सारा डिटेल पूछता, ये याद रखिए। आपने जो भी किया है दिस इज अप टू यू। मैंने 12th किया है। मेरा बोर्ड अगेन बिहार बोर्ड था, बिहार इंटरमीडिएट। मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन मेरा क्या था, अगेन मैं जून डाल देता हूं, दिस इज 2000। डन। एंड डिसिप्लिन मेरा क्या था, मैं साइंस था। अगर आप इस डिसिप्लिन को गलत भरते हो तो ये भी बिग क्राइम है। मैक्सिमम मार्क्स मैं अगेन डाल देता हूं, दिस वाज द 700। लेट्स से 500 ही डालते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एंड आपका जो होगा यही, और इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंक्लूड करने हैं। मार्क्स ऑन 10 को मैं अगेन 350 डाल देता हूं। परसेंटेज मार्क्स यहां पे दिख जाएगा, यहां पे भी सारे मार्क्स यूज करने हैं। देन फाइनल बैचलर डिग्री, आर यू इन द फाइनल ईयर बैचलर डिग्री। अगर आपका जून 2025 के पहले कन्वर्ट रिजल्ट्स आ चुका है तो आप फाइनल, यू आर फाइनल ईयर, आप करोगे नो, आप नो हो। अगर अभी आपका बैकलॉग है और ये कैट फॉर्म तक क्लियर नहीं होता है, सर मेरा बैकलॉग 13 सितंबर के पहले क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बैकलॉग 13 सितंबर के पहले क्लियर हो जाएगा तो आप उस समय के पहले, उस समय फॉर्म भरना, अभी क्यों भरना चाहते हो। तो अगर आपका बैकलॉग है या एक्चुअली फाइनल ईयर्स में हो या सेकंड ईयर्स में हो, जो भी हो, तो फाइनल ईयर वाले में आपको इसमें यस करना होगा। आर यू इन द फाइनल ईयर्स, देन यू हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री। आर यू इन द फाइनल ईयर, यस।
नहीं मैं बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं हूं, तो ये तो आपको भरने भी नहीं देंगे। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका सब कुछ पूछेंगे, करंट सेमेस्टर पूछेंगे, डिटेल पूछेंगे, आप डालिएगा। सर मेरा तो बैकलॉग है, मैंने सारे एग्जाम दे दिया, तो करंट सेमेस्टर आप फाइनल डालना, दैट इज यू आर द 8th सेमेस्टर और द 6th सेमेस्टर, आप जिसमें भी हो। अगर बैकलॉग हो आप उसमें डालना। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये भी अगर देखो यहाँ पे ये डेटा पर्पस है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें डालिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए। स्टेट यूनियन आप डाल दीजिए। लोगों ने यूनिवर्सिटी का नाम गलत फिल कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं बैचलर डिग्री के फाइनल में नहीं हूं, मैं डाल दिया। क्या मेरा बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है? यस हो चुका है। ठीक है, जैसे आपसे यहां पे इन्होंने क्या बोला, अगर यस है तो इफ यू हैव डिग्री ऑनर्स और वोकेशनल बीएससी दिस 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 देन जस्ट चूज द कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लाइक द बीएससी बीकॉम और बीए। मतलब ऑनर्स को तो इन्होंने हटा दिया है, तो बीएससी ऑनर्स हूं मैं, तो मेरे को बीएससी चूज करना है। ऑनर्स बीकॉम हूं तो भी मुझको बीकॉम बीए। मेरा डिग्री कंप्लीट हो चुका है, यस मेरा डिग्री कंप्लीट हो चुका है। ग्रेजुएशन डिग्री मेरी 3 इयर्स की थी। देखो मैं बिहार से हूं, मेरा ग्रेजुएशन 2000 से 2003 में खत्म हो जाना चाहिए, बस सेशन डिले है। तो 2004 में मेरा रिजल्ट आया, बट मैं 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। सेशन डिले हुआ तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप यूनिवर्सिटी मेरी क्या थी? मेरी स्टेट यूनिवर्सिटी थी। प्लीज सिलेक्ट द यूनिवर्सिटीज, मेरा क्या था? स्टेट, मेरा क्या था? मगध यूनिवर्सिटी। प्लीज सेलेक्ट द स्टेट, आई एम फ्रॉम द बिहार, नॉट दिस, आई एम फ्रॉम द बिहार, तो मैं बिहार फिल करूंगा। इंस्टीट्यूशंस नेम क्या है मेरा? दैट इज यूनिवर्सिटी नेम, दैट इज मगध यूनिवर्सिटी। आपका जो भी है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। नेम ऑफ द कॉलेज SMSG कॉलेज था मेरा। डिग्री नेम आई एम द BSc, मैं क्या हूं? BSc हूं, तो वी हैव BSc बैचलर ऑफ साइंस। 2 ऑनर्स है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। डिसिप्लिन मेरा क्या था? मेरा डिसिप्लिन मैथ्स था। लेट्स सी द मैथ्स। आपका जो डिसिप्लिन आप वो सिलेक्ट करना। ग्रेजुएशन स्ट्रीम अगर यहां पे आप गलत करोगे तो भी ये क्राइम है। मंथ एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट, मतलब स्टार्ट कब हुआ था? देखो मैंने यहां पे जून डाला है, मैंने यहां 12th में क्या डाला है? जून। जून के बाद ही आप यहां पे डाल सकते हैं, तो यहां पे क्या है? जुलाई 2000। मैंने जुलाई 2000 से स्टार्ट किया और मेरा कंप्लीशन जो हुआ है वो जून 2004 में हुआ है। परसेंटेज मार्क, अब देखो मेरी यूनिवर्सिटी ऑनर्स का परसेंटेज मार्क देती है, तो मैं ओनली ऑनर्स का दे रहा हूं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से यहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहां पे एज पर द सीट में जो आपका है वो पूरा भरना है, लेकिन यहां पे यूनिवर्सिटी जो देगी वही देंगे। डू यू हैव 5 इयर्स? नो, मेरे पास 5 इयर्स नहीं है। अगर आपके पास 5 है तो आप 5 इयर्स में जाओगे, नहीं तो 5 इयर्स में नहीं जाओगे। अगर आपके पास सेकंड बैचलर डिग्री है बीकॉम, तो आप फिल करो। यहां पे प्राइमरी फिल करना, कैट में आपको ये यूज किया जाएगा आपके कंपोजिट स्कोर निकालने में। ये आपका एक एडिशनल डेटा है, आप उसको फिल करना। मेरे पास मास्टर डिग्री है बट मैं नहीं फिल कर रहा हूं, क्यों ही फिल करें? टाइम बर्बाद होगा। अगर आप मास्टर डिग्री हो, अगर आपके पास है तो आप फिल कीजिए। दिस इज गोइंग टू समटाइम्स एड ऑन फॉर द अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा के लिए। नहीं है तो नहीं फिल करेंगे। एचओडी में हूं, अगर आप एचओडी है तो आप डिटेल फिल कीजिए, नहीं है तो नहीं फिल कीजिए। अगर आप क्वालिफाइड हो तो डू यू हैव द इंटर एनी प्रोफेशनल डिग्री, अगर आप यस हो तो आप यहां भरिएगा। अगर आप सीए हो और आप चाहते हो कि इन प्रोग्रेस है तो आप डाल सकते हो, लाइक यू आर द इंटर्स, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर कंप्लीटेड है तो आप यहां पे फिल कर सकते हैं। आपका जो भी अगर आपका एक्स्ट्रा है तो आप डाल दीजिए, बिकॉज समटाइम्स ये यूज होता है, अदरवाइज ये डेटा पर्पज के लिए यूज होता है। तो सर हमें फॉर्म भरना होगा। नेम ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री, इंटर मार्क्स, नेम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस आर्टिकलशिप पीरियड अगर आपका है तो, प्रोबेबल मंथ ऑफ कंप्लीशन। हम कैसे डालें? आप एक रैंडम डेट डाल दो सीए का, आप कब कंप्लीट करोगे। सर मेरा कंप्लीट ही नहीं होगा, तो भी एक रैंडम डेट डाल दीजिए। दिस इज नॉट गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस, आप इसमें कर दो। तो मेरा क्या है? नो, तो मैं नो करता हूं, मैं सेव और एग्जिट करता हूं। तो एकेडमिक डिटेल्स हमने फिल कर दिया, डेटा मेरा सेव हो चुका। पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक डिटेल्स मेरा सेव हो चुका है। अब मैं आता हूं वर्क एक्स। हमें एज 31 ऑफ जुलाई तक ही वर्क एक्स को फिल करना है। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस को फुल करना है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद है। मतलब मैंने जुलाई तक का डाला था, ग्रेजुएशन में मेरा खत्म हो रहा है, हम जुलाई के बाद ही का डेट इसमें टिक कर सकते हैं। पार्ट टाइम प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, मैंने आपको फिर से बताता हूं, ये जो सीए इंटर्नशिप है, अगर आपको लगता है कि कंप्लीट नहीं हो रहा और आपके पास पूरा पेड है, सब कुछ है, तो आप समटाइम्स सीए इंटर्नशिप को वर्कएक्स में दिखा सकते हैं। अगर आप सीए एज ए डिग्री को यूज नहीं कर रहे हो कैट फॉर्म में, तो दिस इज डबल कोटेड। एथिकल मोरल क्या है क्या नहीं है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, तो बहुत बार आप इसको कर सकते हो।
प्री ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है यूज नहीं होगा। एग्जैक्ट डेट आपको डालना है। मेंशन अगर आप नंबर ऑफ डेज हो तो who are independent professional practitioner like the lawyer, doctors, other professionals should enter the independent professional practitioner doctors, independent professional practitioner lawyer etc. आपको ये डालना होगा। In case of candidate got promotion during the job can write multiple designation separated by the comma in the designation box. आप यहां लिख सकते हो। तो हमें क्या करना है, add new row, हमने add fill the one, तो हमें fill one करना है, serial number 1। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैं एक ही डालता हूं, लेट्स सी कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिजिग्नेशन, स्टार्ट डेट। देखो यहां पे आपने जितनी भी काम किया आप सब डालना। मैं तो 2001 से ही यहां डाल दे रहा हूं, दैट इज 2000। वी हैव कहां चला गया, सो वी हैव 2004 से मैं डालूंगा और मैं जुलाई से ही टिक कर सकता हूं, तो मैंने कहा 24 से लेते हैं। एंड डेट मैं अभी नहीं डालूंगा, अगर आप छोड़ोगे तो ये 31 जुलाई तक जाएगा, यहां तक। ब्रेक मेरा कोई नहीं है। अब अगर आपका ब्रेक होता है, अगर इस पूरे इंटरवल्स में आपको कोई भी ब्रेक है तो आप यहां पे डालिएगा कि मेरा 20 डेज का ब्रेक था, यहां ये ब्रेक था। अदरवाइज आप ब्रेक में 0 डेज डाल दीजिए। एक्सपीरियंस इन डेज आपका आ जाएगा कि इतने दिन का एक्सपीरियंस आपका हुआ है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जाना है तो आप एक्स्ट्रा फिल कर सकते हो, उसमें आपका क्या डेजिग्नेशन है क्या नहीं है। अगर कंपनी एक ही है और प्रमोशन हुआ है तो डेजिग्नेशन में आप कॉमा 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 दे देना। कंपनी एक ही है, प्रमोशन हुआ तो डेजिग्नेशन में आप कॉमा 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 दे देना। यहां पे ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन है, यहां पहले उन्होंने क्या किया था, किस सेक्टर में है वो भी पूछते थे, इस बार वो सेक्टर्स नहीं पूछ रहे हैं। डिलीट द लास्ट रो करते हैं, मैंने ये फिल कर दिया है। कम, इनका सर्वर थोड़ा स्लो है, हमने ये फिल कर दिया है। डिलीट लास्ट रो करते हैं, कोई भी पैनिक नहीं होना है, आप आगे फिल कीजिए, सेव नेक्स्ट करो, आपका डिटेल फिल हो जाएगा। यहां पे अब अगर आपको नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है तो आप सिलेक्ट ऑल करो। मैं हमेशा बोलता हूं सर मुझे एफएबीएम नहीं करना है, बॉस आप जाओ इंटरव्यू दो, एक्सपीरियंस करो, इंटरव्यू को एज अ बेस्ट इंटरव्यू तरह ट्रीट करो, कन्वर्ट करो और ना बोलो सर मुझे ईपीजीडीबीए नहीं करना। आप इसको इग्नोर कर सकते हो बिकॉज ईपीजीडीबीए हमें नहीं करना है, लेकिन आप जाओ तो डॉक्टरेट तो आप कर भी नहीं सकते हो, डॉक्टरेट के लिए आपको डिग्री चाहिए, बट आप कर लो। मैं यहां पे बात करना चाहता हूं कि मुझे क्या है, आई एम बैंगलोर पीजीपीपीएम नहीं करना है, आप सिलेक्ट कर दो ना, एंट्री कर दो, ये डेटा पर्पस है। अगर फ्यूचर में मूड किया तो हम जा सकते हैं। मुझे बोध गया नहीं जाना है, अरे आप टिक कर दो, कैप सैप का फॉर्म्स आएगा, हम इंटरव्यू दे देंगे। जाना है अहमदाबाद भी है, मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा बिकॉज इंटरव्यू ऑनलाइन होता है तो घर बैठ के इंटरव्यू दे दूंगा। आप टिक करो, इवन आपको अगर एबीसी ही जाना है बस तो आप टिक कीजिए। इंदौर एचआरएम मुझको नहीं करना है, बॉस आप टिक करो, कन्वर्ट करो और आगे प्लान करो। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है या आप कंफ्यूज हो या कुछ भी डाउट हो, बोलता हूँ सिलेक्ट और करो, उनका प्रेफरेंस चूज करो और वो प्रेफरेंस चूज करो जो आपके बगल में होगा। यहां पे आपको हो सकता है कि अगले साल आएगा, ये तो अगले साल मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मैं अभी वर्क फ्रॉम होम में हूं, कहां जाऊं या नहीं जाऊं, तो कोई एक सिटी सिलेक्ट कर लीजिए जहां पे आप इजीली मूव कर सकते हो। तो आपको वो सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट नहीं करता हूं बिकॉज मेरे सिलेक्शन ऑफ द सिटीज से जनरली प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को। ऐसे मेरे कितने मार्क्स आएंगे कैट में आपको पता चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं नॉन सेलेक्ट करता हूं, मुझे एक सिलेक्ट करना है तो आई एम अहमदाबाद का एक सिलेक्ट आपको करना मजबूरी है। आई एम अहमदाबाद का डॉक्टरेट सिलेक्ट करता हूं और मैं अहमदाबाद सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं बाकी सिलेक्ट करके आपकी सीट को नहीं खाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। और मेरी परसेंटाइल कितनी आएगी, मार्क्स कितने आएंगे आपको पता चल जाएगा। आप सबको सिलेक्ट करना, 1 by 1 करना, लाइक द आई एम इंदौर का एबीएम। सर मुझे तो एग्री बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, दिस इज नॉट द एग्री बिजनेस, नाम एबीएम है, कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, लखनऊ के साथ आपका प्लेसमेंट होगा, लखनऊ के साथ आप बच्चों से पढ़ोगे, आपका बहुत अच्छा है। एसएम्स कुड बी अ डिफरेंट थिंग, बट आप करो, कन्वर्ट करो, आगे बढ़ो। मैंने सेलेक्ट किया, मैं आगे जाऊंगा, आप आगे बढ़िए। कोई बोलता है कि नहीं कुछ सिटीज को मत करो, आप करो, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, डेटा सेव होता है। अब टेस्ट सिटीज जनरली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 2 तो आपको मिल ही जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। सर मैंने फॉर्म जल्दी भरा तो मुझको फर्स्ट नहीं मिलेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट डेट विच इज गोइंग टू बी द 15th और 20th ऑफ द सितंबर, उसके बाद ही आपका ये अलॉट होगा। तो फर्स्ट सिटी मैं चूज करता हूं विच इज रांची, ठीक है, मुझको झारखंड में ही चाहिए तो लेट्स सी झारखंड में क्या है। सेकंड इज द हजारीबाग, झारखंड में मुझको और क्या दिख रहा है, वी हैव धनबाद में ले लेता हूं।
फोर्थ इज झारखंड में मैं जमशेदपुर ले लेता हूँ। देन झारखंड में कितने हैं, बोकारो ले लेता हूँ। तो दीज आर द 5 सिटीज़ मैंने झारखंड के चूज कर लिए बिकॉज आई एम द झारखंड, मेरी सिटी रांची है। मैंने सेव नेक्स्ट किया, डन। आप जैसे ही सेव नेक्स्ट करते हो, सिंस मैं जनरल हूँ 2600 रखते हैं, कैटेगरी को 1600 रखेंगे। एप्लीकेशन चार्जेज आपका जो भी है यहाँ पे आपको बताया गया है। डिटेल प्राइसिंग पे यू आप करते हो तो ये आपके कुछ चार्जेज लग सकते हैं। यूपीआई से कोई चार्जेज नहीं लगता है तो मैं यूपीआई यूज करूँगा, दैट वुड बी द बेस्ट। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, आप उसको पे कीजिए, ये आपके चार्जेज हैं। पे यू द बिल्डेक्स, आप पे यू या बिल्डेक्स किसी से पे करना चाहते हो वो पे करो, लेकिन अभी पे करने के पहले प्रीव्यू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई प्रीव्यू कि अगर कुछ गलती तो नहीं है। मेरा नाम अमीय कुमार है, अमीय इज द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज द कुमार, डेट ऑफ बर्थ सही है, इंडिया सही है, प्राइमरी ईमेल सही है, कंट्री कोड प्राइमरी मेरा इंडिया ये सही है, नेम और फादर्स नेम सही है। आप देखिएगा ये गलती होता है, ये फर्स्ट थिंग जो आप गलत करते हो। एड्रेस लाइन में बहुत नहीं है, इमरजेंसी कोड नंबर से कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम मैंने डाल दिया था, अच्छा है। इसे गौर से देख लीजिएगा, मार्क्स आपके सारे सब्जेक्ट्स के इंक्लूडिंग होने चाहिए जो उसमें लिखे हुए हैं। 12th में भी मार्क्स इंक्लूडिंग है। यहाँ स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डिग्री नेम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन स्ट्रीम, डिग्री नेम और ग्रेजुएशन स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी के पॉइंट्स मिलते हैं आपको। मास्टर डिग्री अगर आपका है तो डालिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे भी आप गलत मत करना बिकॉज इस पे ABCL आपको पॉइंट्स देता है। टेस्ट सिटीज आप देख लीजिए, अमाउंट देख लीजिए, मेरा फोटो नहीं दिख रहा है। आओ मैं आऊँगा अपने पर्सनल डिटेल में, मेरा फोटो क्यों नहीं दिख रहा है। मैं व्यू करूँगा, यहाँ पे है, मैं व्यू करूँगा, यहाँ पे है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, डिक्लेरेशन में जाऊँगा, मैं प्रीव्यू करूँगा कि मेरा फोटो और सिग्नेचर क्यों नहीं दिख रहा है। ये देख लीजिएगा क्योंकि आगे अगर प्रॉब्लम होता है तो गड़बड़ है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, सिंस मेरा फोटो और सिग्नेचर नहीं दिख रहा है तो मैं लॉग आउट करूँगा, सब कुछ सेव हो चुका है, मैं लॉग इन करूँगा, ये डेटा मेरा सेव है, मैं आगे जाऊँगा 289912 और इसमें क्या करूँगा, लॉग इन करूँगा। फिर मैं गो टू एप्लीकेशन जाऊँगा, ये डिटेल्स मैंने भरा हुआ है, यहाँ अब मुझको दिख रहा है। जब तक आप 100% सिक्योर नहीं हो जा कि सब कुछ डेटा सही है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। मैं गो टू एप्लीकेशन में जाऊंगा, डन। प्रीव्यू देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गो टू एप्लीकेशन में जाऊंगा, उसके बाद ये वो पुराना फिर से वही घिसा पिटा चीज आएगा कि मैं करता हूं। मैं नीचे आऊंगा और मैं इसमें एकेडमिक्स में नहीं जा पा रहा हूं, आगे नहीं जा पा रहा हूं, मैं सेव नेक्स्ट करूंगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुल। मुझे आगे ना ही नहीं जाने दिया जा रहा है, मैं फिर से सेव नेक्स्ट करूंगा, डेटा सक्सेसफुल, फाइन। फिर से मैंने ये वर्कएक्स का है, मैंने देखा है कि डेटा सही है तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने ओनली अहमदाबाद का डॉक्टरेट पिक किया है, मैं आगे बढ़ूंगा। क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं उससे कोई मतलब नहीं, मुझे एक फॉर्म फिल करना है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने डेटा सेव किया, सिटी रांची ये सेव है, मैं आगे जा रहा हूं, ठीक है। मैं फिर से नीचे आऊंगा और मैं क्या करूंगा, प्रीव्यू देखूंगा, क्या प्रीव्यू में सब कुछ ठीक है। अगर इस टाइम प्रीव्यू में मेरे फोटो नहीं दिखे तो मतलब ये इनका एरर है, बट मेरा फोटो जो सिग्नेचर दिख गया तो ये आप जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें गलती होती है। मैं पे यू को चूज करता हूं, डू यू हैव द प्रीव्यू ऑफ द, आई हैव प्रीव्यू द एप्लीकेशन, मैं टिक करता हूं, यस मैंने कर दिया है। आप 496398 को टिक कीजिएगा एंड आप सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इन एडिटिंग, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप इसके बाद फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हो। आपने कुछ एथिकल और बहुत बड़े क्राइम किया तो आपको नया फॉर्म भरना होगा, बट नया फॉर्म भरने के पहले आप हमारी टीम या मुझसे बात कर लीजिएगा तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहां आना है, मुझे क्या जाना है, NEFT नेट बैंकिंग शो ऑल, मुझे UPI करना है, तो आइए हम UPI करते हैं। मेरे को जनरेट QR कोड कर लेता हूं बिकॉज QR कोड जनरेट करके पेमेंट इजिली हो जाएगा। आइए तो हम QR कोड से पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने QR कोड से पेमेंट किया, प्रोसेस हो चुका है।
अब इस चीज को आपका सारा पेमेंट हो चुका है, आपने फॉर्म भर दिया सक्सेसफुली, बधाई हो अमीए। अब कैट की तैयारी करते हैं, आइए ज्वाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट इसे याद रखना कि ये प्रिंट आउट आप ले लेना, ये आपका हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा अगर कुछ मिस होता है तो डेस्कटॉप पे। और इस प्रिंट आउट को आप मेल भी कर देना किसी और को, ऐसे आपके मेल आईडी पे आएगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा कि बॉस आपने फॉर्म फिल किया है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स सक्सेसफुल। तो अपडेट्स में आपके पास पेमेंट रिपोर्ट आ चुका है, आप अपने मेल पे देख सकते हैं कि आपने पेमेंट कर दिया है, बाकी भी रिपोर्ट्स आपका आ जाएगा। योर ऑर्डर एट आई एम सक्सेसफुल हो चुका है, 2600 का पेमेंट हो चुका है, मैंने अपने मेल को देख लिया है, विच इज राइट नाउ द कॉन्फिडेंशियल। आप इसको सेव कर सकते हो, एप्लीकेशन व्यू पीडीएफ देख सकते हो और यहां से इसको डाउनलोड कर लो। आप प्रिंट भी कर सकते हो और डाउनलोड कर दो। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास सेव होगा, इसको सेव करके रख लीजिए। सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ दिस फॉर्म फिलिंग। स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, जहां जहां भी गलती हो सकती है मैंने पूरा कोशिश किया है आपको बताने का कि गलतियां नहीं करें, अवॉइड करें। बट स्टिल अगर कोई गलती हो जाती है तो आप फॉर्म को दोबारा फिल करने से पहले हमारी टीम की कंसल्टेंसी लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि वी आर रनिंग कंसल्टेंसी, ₹999 इज नॉट अ बिग अमाउंट, दिस इज गोइंग टू सेव योर थाउजेंड ऑफ द बक्स। एट KRME पे आप टेलीग्राम करो, वो आपको गाइड करेंगे, टीम से बात करो, आपको हेल्प करेंगे। इन दिस जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपके भी पिक्चर्स यहाँ पे होंगे। उसके लिए सही तरीके से फॉर्म भरना, सही पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में एक ही नाम दिखाई और सुनाई देता है फॉर द मैथ्स, दैट इज मैथ्स बाय MEA, विच इज मी। और एजुकेशन एंड दिस सेक्टर्स को मैं 2021 ईयर से देख रहा हूं और मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूं। कैट के साथ और कैट के बाद आप अगर अपने सीनियर से पूछोगे तो एक ही नाम दिखाई और सुनाई देता है, विच इज MEA। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड लेट्स क्रैक विद द फ्लेक्सिव मार्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।